अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से ये कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा है ताकि वो पहचान ली जाएं और उनको ईज़ा न दी जाए। अल्लाह ताला बख्शने और रहम फरमाने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन, आज के दर्स कुरान का मौजू है सतर और हिजाब। पर्दे के बारे में जो अहकामात कुरान और सुन्नत के अंदर दिए गए हैं मुसलमान ख़वातीन को, उनके मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो रहनुमाई मिलती है वो आपके सामने पेश की जाएगी। सतर और हिजाब के मसाइल काफ़ी तवील हैं। आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले में चेहरे के पर्दे के बारे में खुसूसन जो आयात और अहादीस हमें मिलती हैं उनकी रोशनी में हम इसका जायज़ा लेंगे कि चेहरे के पर्दे के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने मुसलमान ख़वातीन के लिए क्या रहनुमाई फरमाई। बुनियादी बात तो दरअसल यह है कि मुसलमान ख़वातीन के लिए चेहरे का जो पर्दा है ये कोई मुतनाज़ा मसला नहीं था। जिस तरह नमाज रोज़े के अहकामात हैं, हज और ज़कात और निकाह और तलाक़ के मामलात हैं, उम्मत मुसलमान 14 सदियों से इनके ऊपर अमल करती आ रही है। इसी तरीके से चेहरे के पर्दे के मामले में भी मुत्तफ़िक़ अलैह उम्मत मुसलमान का अमल था और सहाबाए कराम के दौर में, खैरुल कुरून में, ताबीन, तबा ताबीन और उसके बाद उम्मत मुसलमान की ख़वातीन इस मामले में जो है कोई दो राय नहीं रखती थी। लेकिन दरअसल गुज़श्ता 200 साल में जब मुसलमानों पर जो है वो मगरबी इस्तेमारी क़ुव्वतों का तसल्लुत हुआ और मुसलमान ग़ुलामी के दौर में चले गए, तो जिस तरीके से उन इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने इस्लामी अक़दार और रवायात को हदफ़ तनकीद बनाया और मगरबी तहज़ीब का हमारे ऊपर ग़लबा हुआ और उसके नतीजे में उन्होंने हुदूद और ताज़ीरात और नामूस रसालत के जो इस्लामी अहकामात थे, इसी तरह दाढ़ी और चेहरे के पर्दे के हवाले से तो इन चीज़ों को हदफ़ तनकीद बनाया और फिर अपनी हमनवाई के लिए उन्होंने मुसलमानों में से बाज़ मुनाफ़िकीन और बाज़ उलमाए सू को भी अपना हमनुमा बना लिया, जिसकी वजह से आज हमें ये मसला जो है वो मुतनाज़ा नज़र आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल से हमें यही रहनुमाई मिलती है कि एक मुसलमान औरत जब अपनी किसी ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकले तो वो अपना चेहरा ढांक कर निकले। इस मामले में हम ये देखते हैं कि सूरह अहज़ाब और सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हिदायत दी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नेक और बद दोनों किस्म के लोग आते रहते हैं, तो आप उम्महातुल मोमिनीन को, अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई के बग़ैर अपनी तरफ से कोई हुक्म जो है वो सादर नहीं फरमाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने
सूरह अहज़ाब के अंदर ये हुक्म नाज़िल फरमाया, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि अज़वाज मुतहरात के पास अगर कोई आदमी कुछ पूछने के लिए आए, उम्महातुल मोमिनीन के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में अगर कोई आदमी किसी तरह की कोई बात दरियाफ्त करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, किसी मालूमात के लिए आए, तो फरमाया कि वो जब तुमसे कुछ पूछें तो फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो पर्दे के पीछे से सवाल करें और बात करें और पूछें। फरमाया ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, फरमाया इसका फ़ायदा ये होगा कि ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी और सवाल पूछने वाले उम्मतियों के लिए भी उनके दिलों की पाकीज़गी का ज़रिया है। सुभान अल्लाह, उन पाक बाज़ नफूस कुदसिया को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो ख़वातीन अज़वाज मुतहरात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत के लिए माँ का दर्जा दिया है, उनसे ये कहा जा रहा है कि वो जब भी उनसे कोई बात पूछने के लिए आए तो पर्दे के पीछे से उनके सवालों का जवाब दें। ये पहला हुक्म था जो नाज़िल हुआ, और अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं कि उसके बाद हमने अपने घरों पे, दरवाज़ों पे पर्दे लटका लिए, और उनकी देखा देखी मुसलमान ख़वातीन ने भी यही अमल किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात इरशाद फरमाई कि इसका तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी के लिए यह तरीका बेहतर और अफजल है कि तुम सतर और हिजाब की पाबंदी करो और पर्दे के पीछे से एक दूसरे से जो है वो सवाल जवाब करो। अब आज बहुत सारे लोग हैं जिनसे जब पर्दे के बारे में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, देखने से क्या होता है। उनके लिए इस आयत मुबारका के अंदर इस बात का जवाब मौजूद है कि वो आलिमुल गैब रब जिसने इंसान को तख्लीक किया, उसको ये मालूम है कि देखने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। वो रब इस बात का हुक्म दे रहा है और अज़वाज मुतहरात को हुक्म दे रहा है। जाहिर है कि अज़वाज मुतहरात को अगर हुक्म दिया जा रहा है तो उनकी वसातत से पूरी उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है। कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर जो अहकामात में उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया जाता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही तो पूरी शरीयत जो है वो हमें मिली है। और सतर व हिजाब के जो मसाइल हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए उसवा नहीं बन सकते, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नकाब तो नहीं पहनते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा तो नहीं करते। जाहिर है कि उन मामलात में, ख़वातीन के उन मामलात में बिलखुसूस जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए जो है वो उसवा नहीं बन सकते, नमूना नहीं बन सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ और सहाबा कराम की ख़वातीन ही उम्मत के लिए जो है वो उसवा और नमूना है। तो हम ये देखते हैं कि अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह का ये हुक्म नाज़िल होने के बाद पर्दे का एहतमाम कर लिया। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हुक्म को मज़ीद खोल कर सूरह अहज़ाब ही के अंदर तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए ये हुक्म दिया और अपने नबी पर ये वही नाज़िल फरमाई जो आयात मैंने आपके सामने तलावत की हैं। या अय्युहन नबी, ऐ नबी कुल्ल अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनीन की तमाम ख़वातीन से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो जब अपनी किसी ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलें, गैर महरम मर्दों का उनको सामना करना हो, तो अपनी चादरों के पल्लू लटका लिया करें, उनके ज़रिए से अपने चेहरों को छपा लिया करें। इरशाद फरमाया ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैना व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और उनको ईज़ा ना दी जाए कि ये शरीफ ज़ादियाँ हैं, ये ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी इफ़्फ़त और असमत की हिफाजत के लिए पूरी तरह सतर और हिजाब की पाबंदी कर रही हैं, तो वो
ओबाश लोगों की ईज़ा रसानी से महफूज रहेंगी इस पर्दे के ज़रिए से। फरमाया अल्लाह ताला बख्शने और रहम फरमाने वाला है। ये आयत करीमा जिसको आयत हिजाब कहा जाता है नाज़िल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को, अपनी बेटियों को और तमाम मोमिनीन की ख़वातीन को ये हुक्म दिया, तो उसके बाद तमाम ख़वातीन ने सतर व हिजाब और अपने चेहरे को छुपाने का एहतमाम कर लिया। अब इस सिलसिले में हमें दो मुफस्सिरीन की रहनुमाई मिलती है कि इस आयत की तफसीर में कदीम दौर के और जदीद दौर के मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं। तो बाज़ उलमाए कराम ने 38 जदीद और कदीम मुफस्सिरीन की आरा इस सिलसिले में जमा की हैं, जो सब के सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में मुसलमान ख़वातीन को ये हुक्म दिया है कि जब वो किसी ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को छुपा लें ताकि गैर महरम मर्द उनके चेहरों को न देख सकें। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मारिफुल कुरान में इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस आयत से यह साबित हुआ कि औरतों को जब किसी ज़रूरत के बिना पर घर से निकलना पड़े तो चादर से तमाम बदन छुपाकर निकलें और उस चादर को सर के ऊपर से लटका कर चेहरा भी छुपा कर चलें। लिखते हैं कि मुरव्वजा बुरका भी इसके कायम मकाम है। मकसद चेहरे को छुपाना है, वो बुरके के ज़रिए से, नकाब के ज़रिए से, बड़ी चादर के ज़रिए से छुपाया जाए, मकसद एक ही है। तफ़हीमुल कुरान में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में खलासे के तौर पर लिखते हैं कि इस आयत का साफ मफहूम यह है कि औरतें अपनी चादरें अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर उनका एक पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें, जिसे उर्फ़े आम में घूंघट डालना कहते हैं। और घूंघट के जरिए से मकसद यही होता है कि चेहरे को छुपा लिया जाए। तर्जमानुल कुरान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि आयत हिजाब में, यानी ये आयत जो आपके सामने तलावत की है, पर्दा के अहकाम बयान फरमाए हैं जो तमाम मुसलमान औरतों के लिए यकसां तौर पर वाजिब हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस आयत में औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम के लिए घरों से बाहर निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर डालकर अपना मुंह छुपा लिया करें और सिर्फ आंखें खुली रखें। जमहूर सहाबा और ताबईन ने इस आयत का यही मफहूम बयान किया है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह कदीम मुफस्सिरीन में से हैं, फरमाते हैं कि जाहिलियत में अशराफ की औरतें और लौंडियां सब खुली फिरती थी। जाहिलियत की दौर में, इस्लाम से कबल, यानी वो अशराफ की ख़वातीन हूं या आम लौंडियां हूं, वो सब की सब जो है वो बन संवर कर बनाओ सिंगार के साथ घरों से बाहर निकलती थी और कोई पर्दा या हिजाब या शर्म व हया वाला मामला नहीं होता था। और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान ख़वातीन को और ख़ासकर अज़वाज मुतहरात को इस बात का हुक्म दिया, फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों में वक़ार से बैठी रहो, इसलिए कि औरत का असल मकाम उसका अपना घर है। तो फरमाया वक़ार के साथ, इज्जत के साथ अपने घरों के अंदर बैठी रहो। अगर तुम्हें किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकलना ही पड़े तो वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो पुरानी कदीम जो जाहिलियत थी उस जाहिलियत के से बनाओ सिंगार करके बाहर ना निकलो। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात को और उनकी वसातत से पूरी उम्मत की ख़वातीन को दिया है। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिलियत में अशराफ की औरतें और लौंडियां सब खुली फिरती थीं और ये बदकार लोग उनका पीछा किया करते थे। अल्लाह ताला ने शरीफ औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने ऊपर चादर डाल लें। इस लिबास से पहचान लिया जाएगा कि वो शरीफ औरतें हैं और उनका पीछा न किया जाएगा।
दूसरे ये कि इससे मालूम हो जाएगा कि वो बदकार औरतें नहीं हैं। अब इस तफसीर से हमारे सामने क्या बात आती है कि शरीफ औरतें जो हैं, जो अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करना चाहती हैं, वो ये नहीं चाहती कि औबाश किस्म के लोग, बदकार किस्म के लोग उनके साथ छेड़छाड़ करें, तो वो सतर और हिजाब के जो अहकामात अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं उनकी पाबंदी करते हुए अपने घरों से निकलें, और किसी ज़रूरत के लिए वो घर से निकलें तो जैसा कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है अपने चेहरे को छुपा कर निकलें। ज़ियाउल कुरान में पीर करम शाह साहब अल अज़हरी इसी आयत मुबारका की तफसीर में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि ए नबी मुकर्रम, आप अपनी अज़वाज मुतहरात, अपनी दुख्तरान पाक नेहाद और सारी मुसलमान औरतों को यह हुक्म दे दें कि जब वो अपने घरों से बाहर निकलें तो एक बड़ी चादर से अपने आप को अच्छी तरह लपेट लिया करें, फिर उसका एक पल्लू चेहरे पर डाल लिया करें ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि ये मुसलमान खातून है। इस तरह किसी बदबातन को तुम्हें सताने की जरूरत न होगी। इसका मतलब यह है कि मुफस्सिरीन कराम इस बात पर मुत्तफिक चले आ रहे हैं, कदीम दौर से लेकर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल मुफस्सिरीन हैं, उनके वक्त से लेकर आज तक ये बात मुत्तफिक अलैह चली आ रही है कि एक मुसलमान खातून जब ज़रूरत के लिए बाहर निकले, गैर मर्दों का उसे सामना हो तो वो अपने चेहरे को कपड़े से छपा ले, ख्वाह उसके लिए नकाब इस्तेमाल करे, बुरका इस्तेमाल करे या बड़ी चादर इस्तेमाल करे, वो अपने पूरे जिस्म को ढांप ले ताकि वो अपनी ज़ेब ज़ीनत को भी छपा ले और अपने चेहरे को छिपा ले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक शागिर्द हैं उबैदा सलमानी, इस आयत की तशरीह करते हुए उन्होंने लोगों के सामने खुद एक बड़ी चादर ली और अपने पूरे जिस्म को उस चादर से लपेट दिया और चेहरे के ऊपर उस चादर का पल्लू डालकर लोगों को दिखाया, एक आंख को खुला रखा, तो फरमाया कि ये मतलब है इस आयत मुबारका का। सुभान अल्लाह, अमलन उन्होंने लोगों को ये पर्दा करके दिखाया कि इस आयत मुबारका का मतलब यह है कि एक आंख जो खुली रखी जाती है वो देखने के लिए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा और अर्ज करूँगा कि आज के दौर में जो जदीद किस्म का बुरका या नकाब इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो आंखें खुली रखी जाती हैं, उसमें बाज़ ख़वातीन, अल्लाह तमाम मुसलमान औरतों को हिदायत दे और अल्लाह और रसूल के अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक दे, बाज़ ख़वातीन का वो नकाब ऐसे होता है कि मालूम ये होता है कि आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए जो है वो खुली रखी गई। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल से डरते हुए, अल्लाह और उसके रसूल का जब कोई हुक्म हमारे सामने आता है तो मर्द हो या औरत हो, वो दिल की गहराइयों से अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करे ताकि उस अमल के ऊपर उसको अजर व सवाब भी मिले और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़यामत के दिन उसकी गिरफ्त न हो उस मामले में। तो ये आयात जो मैंने आपके सामने जिनकी तफसीर मुफस्सिरीन के ज़रिए से हम तक पहुँची है, ये तशरीह जो हमारे सामने आई है, तो गोया कि कुरानी आयात से ये बात साबित होती है कि एक मुसलमान खातून जो है उसे गैर महरम से अपने चेहरे को छुपाना चाहिए। सिर्फ नमूने के तौर पर चंद मुफस्सिरीन का जो है वो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, वरना मैंने आपसे अर्ज़ किया कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 38 उलमाए कराम की, मुफस्सिरीन कराम की आरा जो है वो कदीम और जदीद की जमा की हैं, जिन्होंने सब ने तकरीबन यही मफहूम बयान किया है जो मफहूम इन जो है वो मुफस्सिरीन के ज़रिए से हमारे सामने आया है। तवालत से बचने के लिए मैंने ये चंद नमूने आपके सामने रखे हैं। अब हम हदीस से रहनुमाई लेते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में औरतों को क्या अहकामात दिए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि हज और उम्रे के दौरान जब हम ख़वातीन एहराम की हालत में होती थी और काफ़िले हमारे पास से गुज़रते थे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत एहराम में होती थी। बस जब वो हमारे करीब से लोग गुज़रते तो हम अपने जिल्बाब को, जिल्बाब कहते हैं बड़ी चादर को, जिससे औरत जो है वो पूरे जिस्म को भी लपेट ले और छपा ले और अपनी ज़ेब व ज़ीनत वाला जो लिबास है
उसको भी जो जीनत को भी छिपा ले और सादी सी चादर अपने ऊपर जो है वो डाल ले और उसी से एक पल्लू लटका कर जो है वो अपने सर को भी छिपाती थी और चेहरे का पर्दा भी करती थी, उसको जिलबाब कहते हैं। तो फरमाती हैं कि अपने जिलबाब अपने सर से अपने चेहरे पर लटका लेती थी और जब काफिले आगे गुजर जाते तो हम चेहरे को खोल देती थी। इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्न माजा ने इसको रवायत किया है। अब इससे हमें क्या रहनुमाई मिलती है? चूंकि हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को चेहरे और हाथ खुले रखने का हुक्म दिया था। जैसे अगली हदीस में आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वला तंतक़िबिल मरअतुल मुहरिमा वला तलबसिल कुफ़्फ़ाज़ैन। कोई औरत हालत एहराम में ना तो नकाब ओढ़े और ना ही हाथों पे दस्ताने पहने। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म क्यों दिया? अगर चेहरे का पर्दा था ही नहीं तो हालत एहराम में चेहरे के बारे में यह खुसूसी हिदायत देने को बेमकसद बात थी। लेकिन बात बेमकसद नहीं है, बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान ख़वातीन को गैर महरम मर्दों से चेहरा छुपाने का हुक्म था, लेकिन हालत एहराम में औरतों को हुक्म दिया गया कि वो अपने चेहरे और हाथों को खुला रखें। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो हदीस से पहले गुजर चुकी है उसमें आप क्या फरमाती हैं कि हालत एहराम में भी अगर हमें गैर महरम मर्दों का सामना करना पड़ता तो हम अपने चेहरों को छुपा लेती थी और जब वो लोग गुजर जाते थे तो उसके बाद हम अपने चेहरे जो है वो खोल लेती थी। अब आज के दौर में, चूंकि उस दौर में जब हज उम्रे के लिए लोग जाते थे तो इस कदर इज़्दिहाम और इस कदर रश नहीं होता था और कभी कभार जो है वो गैर महरम मर्दों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में जब ख़वातीन जो है वो हज उम्रे के लिए जाती हैं तो उन्हें हर वक्त जो है वो गैर महरम मर्दों का जो है वो सामना करना पड़ता है। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं क्योंकि चेहरे को छुपाने का हुक्म मुस्तकिल है और हालत एहराम में चेहरे को जो है वो खुला रखने का हुक्म जो है सिर्फ एक मखसूस हालात के लिए जो है वो दिया गया है जब तक औरत एहराम की हालत में होती है। इसलिए इन दोनों जो अहकामात हैं इनके दरमियान उन्होंने तत्बीक इस तरह दी है कि एक मुसलमान औरत जब ये देखे कि उसके सामने कोई गैर महरम मर्द नहीं है तो बेशक वो अपना चेहरा खोल ले, लेकिन जब गैर महरम मर्दों का सामना हो तो जिस तरह सहाबियात से हमें ये रहनुमाई मिलती है, उम्महातुल मोमिनीन से ये रहनुमाई मिलती है कि वो अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेती थी, इस तरह इन ख़वातीन को हालत एहराम में नकाब नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने चेहरे पे इस तरह कपड़ा डाल लें कि उनका चेहरा गैर महरम से छुप जाए। अब इस हदीस मुबारका में जो हाथों पे दस्ताने न पहनने की ममानत है तो इससे यह रहनुमाई भी मिलती है कि मुसलमान ख़वातीन को जिस तरह चेहरा छुपाने की हिदायत दी गई थी इस तरह उनके हाथों को छुपाने का भी हुक्म जो है वो शरीयत के अंदर मौजूद था और बहुत सारी अहादीस से ये बात साबित है। और आज भी हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब के माशरे में अक्सर सऊदी ख़वातीन जो हैं वो अपने चेहरे के साथ अपने हाथों को भी जो है वो दस्तानों के ज़रिए से काले दस्ताने इस्तेमाल करती हैं और जब घरों से बाहर निकलती हैं तो उनके हाथों पे भी दस्ताने चढ़े हुए होते हैं। तो दरअसल पर्दे का मकसद ये है, जैसा कि आगे चलकर इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आएगी या इससे आइंदा प्रोग्राम में हम जब मतलब यह है कि इसके मज़ीद तफसीलात हमारे सामने आएंगी कि मुसलमान औरत को घरों से बाहर निकलने के लिए सतर व हिजाब के जो अहकामात दिए गए हैं उनमें हमें क्या रहनुमाई दी गई है। तो उसमें हमें यह रहनुमाई मिलती है कि मुसलमान ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को जो है वो छुपा कर बाहर निकलें। तो ज़ेब व ज़ीनत के अंदर जो है वो चेहरा भी शामिल है, औरतों के हाथ उसके ऊपर जेवरात भी होते हैं और मेहंदी वगैरह भी लगी होती है, उसके नक्शो नगार भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ेब व ज़ीनत के अंदर हैं, इल्ला ये कि उसमें से जो चीज़ खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए इंशाअल्लाह इसकी वजाहत आगे आएगी। अभी हम वो अहादीस लेते हैं जिन अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान ख़वातीन को चेहरे के पर्दे का हुक्म दिया है। अबू दाऊद किताबुल जहाद के अंदर इस हदीस को रवायत करते हैं कि एक खातून थी उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका बेटा एक जंग के अंदर शहीद हो गया। और आपको पता है कि अगर किसी का बेटा मर्द हो या औरत हो जब वो शहीद हो जाए या उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो बाज़ ख़वातीन तो ऐसे हालात में अपना दिमागी तवाज़ुन तक खो बैठती हैं, बड़ा शदीद जो है वो उसका असर होता है। लेकिन आप उन खातून को देखिए कि वो सूरत हाल दरियाफ्त करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और नकाब किया हुआ था। तो किसी ने हैरत से कहा कि इस वक्त भी तुम्हारे चेहरे पे नकाब है,
बेटे की शहादत की खबर सुनकर एक माँ को तन बदन का होश नहीं रहता और तुम इत्मीनान के साथ बापर्दा होकर आई हो। जब उनसे ये बात कही गई तो उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ा ईमान अफरोज जवाब दिया, जिसमें हमारी ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई मौजूद है। फरमाती हैं उम्मे खल्लाद कि मैंने बेटा ज़रूर खोया है मगर हया नहीं खोई। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि हया जो एक मुसलमान औरत का जेवर है और ईमान का जुज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, ये ईमान की बुनियाद है, ईमान का एक लाजमी जुज़ है। और एक मौके पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी के अंदर हया ना हो, जो चाहे वो करता फिरे। यानी हया इस्लाम के और हया को दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि औरतों की शर्म व हया के बारे में तो इतने तक कहा जाता है कि आपको पता है कि बाज़ शर्मीले किस्म का अगर कोई मर्द या नौजवान कोई लड़का हो तो उसे कहा जाता है कि ये तो इस कदर मतलब यह है कि शर्मीली तबीयत का है कि जैसे एक मतलब यह है कि जवान दोशीज़ा होती है। इसका मतलब यह है कि औरतों की शर्म व हया जो है वो ज़रबल मसल है। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मैंने बेटा ज़रूर खोया है लेकिन हया नहीं खोई। आज की मुसलमान ख़वातीन जो पूरे बनाओ सिंगार के साथ, मेकअप के साथ, मॉडर्न लिबास पहनकर, उड़िया लिबास पहनकर जो है वो मखलूत मजलिसों के अंदर जाती हैं और घूमती फिरती हैं और अपने हुस्न जमाल का नज़ारा जो है वो गैर महरम मर्दों को कराती हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनकी हया कहाँ चली गई। शर्म व हया जो औरत का जेवर था उसको ज़ाया करके और मगरबी तहजीब की दिलदादा बनकर अपने दीन और ईमान से तही दस्त होकर उस औरत ने अपना वक़ार जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज्जतुल वदा के मौका पर उनके भाई फ़ज़ल बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर बैठे थे। फ़ज़ल सवारी पर बैठे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ख़वातीन आई मसाइल दरियाफ्त करने के लिए। और चूँकि हालत एहराम में ख़वातीन को चेला खुला रखने का हुक्म दिया गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन ख़वातीन से गुफ्तगू कर रहे हैं तो हज़रत फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी निगाहें उन ख़वातीन के ऊपर गाड़ ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो रवायात मिलती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में आता है कि अपने हाथ से उनके चेहरे को दूसरी तरफ फेर दिया, और दूसरी रवायत में आता है कि कपड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे पर डाल दिया। अल्लाह अकबर। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो नजर हटा लो। मुस्लिम और अबू दाऊद की रवायत है। जानबूझकर देखने को आंख का ज़िना करार दिया गया। यानी एक मर्द अगर किसी गैर महरम औरत के हुस्न व जमाल का नज़ारा आंखें फाड़ फाड़ कर करता है तो गोया कि वो आंखों का ज़िना कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी अजनबी औरत के महासन पर शहवत की नज़र डालेगा, क़यामत के रोज़ उसकी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। फतहुल कदीर में इस रवायत को बयान किया गया है। क्या है ये रवायत? कि जो शख्स किसी गैर महरम औरत के महासन पर शहवत की नज़र डालेगा, क़यामत के रोज़ उसकी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। इसलिए मुसलमान मर्दों को भी और मुसलमान ख़वातीन को भी इस बात का हुक्म दिया गया है। मर्दों को हुक्म दिया गया है कुल लिल मोमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ नबी मुसलमान मर्दों को कह दीजिए कि यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। अगर गैर इरादी तौर पर किसी गैर महरम पे उनकी नज़र पड़ जाए तो अपनी नज़र फेर लें। और फिर यही हुक्म मुसलमान ख़वातीन को भी दिया गया कि यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न, कि वो भी अपनी नज़र जो है वो गाड़ कर गैर महरम मर्दों के हुस्न जमाल के नज़ारे न करें बल्कि अपनी नज़र फेर लें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मर्दों के ख़वातीन को देखने और ख़वातीन के मर्दों को देखने में बाज़ अहादीस से रहनुमाई मिलती है कि इन दोनों के अंदर बहरहाल ये है कि कुछ फ़र्क जो है वो हमें मिलता है, जिसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह हम आगे करेंगे। अब इस मामले में हमारी जो ख़वातीन पर्दे के अहकामात के ऊपर अमल भी करती हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह गैर महरम मर्दों से अपने चेहरे को छुपा कर निकलती हैं जब किसी ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, इसलिए कि इंसानी ज़रूरतें तो बहरहाल ये है कि हर दौर में इंसान को पेश आती हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनके लिए ख़वातीन को घरों से बाहर निकलना पड़ता है। मसलन कोई औरत जो है वो नौकरी और मुलाजमत करती है तो उसके लिए उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो बीमार है तो इलाज मालजी के लिए उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर वो दर्स व तदरीस का काम करता है तो उसके लिए निकलना पड़ेगी। अगर वो खुद मतलब तालबा है और पढ़ रही है तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अला हाज़िल क़ियास किसी भी ज़रूरत के लिए उसको घरों से बाहर निकलना पड़े तो वो सतर व हिजाब के अहकामात के ऊपर अमल करती हैं। लेकिन बाद मकामात पे इस चीज़ का मुशाहिदा किया गया है और सुनने में भी ये आया है कि जो करीब के गैर महरम रिश्तेदार हैं उनसे पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाता। मुसलमान ख़वातीन को ये बात जाननी चाहिए कि गैर महरम करीब का हो या दूर का हो, बहरहाल वो गैर महरम है और उससे पर्दे का हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। तो इस मामले में मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ तन्हाई में मुलाकात से बाज रहो। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर या जेठ के बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया वो तो मौत है। ये बुखारी की रिवायत है। कुरान पाक के बाद सबसे सही जो अहादीस हैं वो बुखारी शरीफ के अंदर हैं। पूरी उम्मत का इस पर इत्तफाक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये हिदायत दी कि औरतों के साथ तन्हाई में मिलने से बाज रहो। अगर वो औरत तुम्हारे भाई की बीवी भी है तो उससे भी तन्हाई में तुम अकेले ना मिलो। इससे मना किया गया इसलिए कि इसमें फितने का एहतमाल है और औरतों और मर्दों को फितने से बचाने के लिए ये अहकामात जो है वो दिए गए हैं ताकि उनकी इज्जत और इफ़्फ़त और असमत जो है वो महफूज रहे। इस सिलसिले में जो बेएहतियातियाँ होती हैं वो अमूमन करीब के रिश्तों में ही होती हैं और दरअसल वहीं पे इस बात का ज़्यादा खदशा होता है कि कहीं मर्द या औरत जो है वो फितने के अंदर ना पड़ जाए। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने जो अहकामात हमें दिए हैं, हम मर्दों को भी और ख़वातीन को भी ये सोचना चाहिए कि वो रब जिसने इंसान को पैदा किया वो इंसान की फितरत को जानता है। उसके दिलों और दिमागों के अंदर मर्द हो या औरत जो वसवसे और जो ख्यालात पैदा हो सकते हैं उनसे वो रब वाकिफ़ है। तो उस रब ने अगर हमें ये अहकामात दिए हैं तो ज़रूर उनके अंदर हिकमत पोशीदा है और ज़रूर उनके अंदर हमारे लिए बेहतरी और भलाई है। तो जो ख़वातीन करीब के रिश्तेदारों से पर्दे का एहतमाम नहीं करती उन्हें भी अल्लाह से डरते हुए इसका एहतमाम करना चाहिए। करीब के रिश्तेदारों से मेराद क्या है? मसलन फूफीजाद, मामूजाद, चाचाजाद, खालाजाद जो भाई होते हैं, अब ये करीब के रिश्तेदार हैं लेकिन बहरहाल ये सारे के सारे गैर महरम हैं। ख्वाह किसी खातून के अपने फूफीजाद खालाजाद हों या उसके खामन के फूफीजाद खालाजाद हों, ये सारे के सारे उसके लिए गैर महरम हैं। तो इस सिलसिले में ख़वातीन को इसका एहतमाम करना चाहिए, ख़ासकर बिलखुसूस जो है तन्हाई में जो है वो इन लोगों से मिलने में तो ज़्यादा ही जो है वो शर का और फितने का जो है एहतमाल होता है। तो जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया कि देवर और जेठ के बारे में क्या हुक्म है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मौत है। क्योंकि मतलब यह है कि उनका ताल्लुक हर वक्त का ऐसा होता है कि अगर वो मतलब यह है कि एक दूसरे के सामने इस तरीके से आएंगी तो उसमें ज़्यादा जो है वो फितने का जो है वो अंदेशा होता है। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो है वो मना फरमाया है। अगर कहीं मतलब यह है कि उनको ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के से बात करने की, जमा होने की, तो फिर यह है कि घर के बुजुर्ग अगर मौजूद हैं, वालदेन मौजूद हैं, ख्वाह लड़की के वालदेन हों, लड़के के वालदेन हों और उनके सामने मतलब यह है कि वो अगर बैठते हैं तो उसमें भी बहरहाल यह है कि ख़वातीन को तो चाहिए कि वो मतलब यह है कि सतर और हिजाब के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए जो है वो बैठने और बातचीत करें। लेकिन यह है कि तन्हाई से बिलखुसूस जो है वो मना किया गया है। इस मामले में जो है वो ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि वो और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी एक रवायत में आता है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों थी। दूसरी रवायत में आता है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। बहरहाल दो अज़वाज मुतहरात में से ख़वातीन एक साथ घर में मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। तिरमिज़ी की ये रवायत है। ये नाबीना सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता भी है और अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए तो पर्दे के अहकामात नाज़िल हो चुके थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आ रहे हैं तो तुम उनसे पर्दा कर लो। तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नाबीना है।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो नाबीना है, वो तुम्हें नहीं देख सकते, लेकिन तुम दोनों तो नाबीना नहीं हो, तुम तो उन्हें देखती हो। इसलिए जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि कुल्लिल मुमिनात यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्ना, मुसलमान ख़वातीन को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपनी नज़रों को बचा कर रखें, गैर महरम मर्दों के चेहरों को नजरें गाड़ कर ना देखें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उन ख़वातीन को यही हिदायत दी कि अगर वो नहीं देख सकते तो तुम तो देख सकती हो। लेकिन इसके मुकाबले में हमें जब ये अहादीस भी मिलती हैं कि हबशियों का खेल हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खेल देख रहे हैं, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी उस खेल को देख रही हैं और काफ़ी देर तक ये देखती रही। तो इससे उलमाए कराम ने जो नतीजा निकाला है वो ये है कि जहाँ फितने का एहतमाल और अंदेशा ना हो, वहाँ औरत अगर गैर महरम मर्दों को देखती है तो उसमें हर्ज नहीं है, ठीक है जी। लेकिन आम तौर पर औरतों को भी यही हुक्म दिया गया है कि वो फितने से बचने के लिए गैर महरम मर्दों के चेहरों पे नजरें गाड़ कर उनके हुस्न व जमाल से महजूज ना हों और उससे लज्जत हासिल ना करें। अब आज के दौर में इस मामले में जिस फितने में औरतें मुब्तला हैं वो फितना क्या है? मसला अगर देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नहीं देख सकते तो तुम तो देख रही हो। अब आज के दौर में टीवी के सामने बैठी ख्वातीन घंटों जो है कुश्तियां देख रही हैं, अजीब किस्म के मतलब ड्रामे देख रही हैं और इस तरीके से जो मतलब यह है कि मुख्तलिफ किस्म के खेल देख रहे हैं जिसमें मतलब यह है कि नौजवान लड़के और फिर उनके मतलब यह है कि चेहरे पे नजरें गाड़ रही हैं। अगर उनके दिलों के अंदर कोई चोर छुपा हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला दिल के भेदों को भी जानने वाला है। तो इसमें भी मुसलमान ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि गद्दे बसर का जो हुक्म मर्दों को दिया गया है वही हुक्म औरतों को भी दिया गया है। तो जिस फितने के दौर से आज हम गुजर रहे हैं, हकीकत यह है कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हों या हम मुसलमान हों, हमें इस मामले में अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उन अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए सतर और हिजाब के और पर्दे के इन अहकामात के ऊपर कमा हक़ को अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने एक हदीस रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी औरत के मकातब ग़लाम के पास इस कदर माल मौजूद हो जिससे वो तयशुदा रकम अदा कर सकता हो तो उस औरत को चाहिए कि अपने उस ग़लाम से पर्दा करे। आपको पता है कि इस्लाम के अंदर जो ग़लामी का दौर था, जिस दौर में मर्दों के पास भी ग़लाम होते थे और ख़वातीन के पास भी ग़लाम होते थे, तो अब मतलब यह है कि ख़वातीन को अपने ग़लाम से जो है पर्दे के मामले में रुख्सत दी गई थी, लेकिन वो ज़ेरे दस्त हैं, मातहत हैं, ग़लाम हैं, तो वहाँ से मतलब यह है कि अपने चेहरे के पर्दे का हुक्म मौजूद नहीं था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत जिसने अपने ग़लाम से मकातबत कर ली है, यानी मायदा लिख लिया है कि वो औरत इतने मुआवजे के बदले उस ग़लाम को आज़ाद कर रही है, अभी सिर्फ किताबत हुई है, मायदा तय हुआ है। अब मायदा अगर हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मायदा होने के बाद अब ये ग़लाम जो है उस औरत के लिए गैर महरम हो गया, उस औरत को उस ग़लाम से पर्दा करना चाहिए। सोचिए और कीजिए, इतनी तफसील के साथ जब हमें पर्दे के बारे में अहकामात मिलते हैं तो फिर इसकी क्या गुंजाइश है कि आज चेहरे के पर्दे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हिदायत दी है ये इसलिए कि अब वो ग़लाम जब आज़ाद हो गया तो मालका के लिए अब गोया कि वो गैर महरम हो गया। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि जो मालदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके घरों में जो नौकर वगैरह होते हैं, उन ख़वातीन का उनसे पर्दे का तो सिरे का कोई तस्वर ही नहीं। तो उन ख़वातीन को भी इस मामले में अल्लाह और रसूल के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए इन अहकामात के ऊपर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। मुसलमान मर्दों और ख़वातीन को अल्लाह से डरते हुए कुरान और सुन्नत के अहकामात के सामने सर तस्लीम खम कर देना चाहिए कि यही दीन और ईमान का तकाजा है। अल्लाह का हुक्म क्या है? अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मोमिनीन, इताअत करो, हुक्म मानो, फरमाबरदारी करो अल्लाह और उसके रसूल की अगर तुम मोमिन हो। मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को क्या हुक्म दिया जा रहा है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अगर इताअत नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। बस लोगों को डरना चाहिए। किस बात से डरना चाहिए? युखालिफूना अन अम्रिही, रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी से डरना चाहिए। अन तुसीबहुम फितना,
कि अगर रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, मर्द हूँ या ख़वातीन, तो अल्लाह ताला उन्हें किसी फितने और आजमाइश में न डाल दे, और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब दे इस जुर्म की पादाइश में कि वो अल्लाह और उसके रसूल की हुक्मदूरी कर रही है। फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल, जो रसूल की मुखालफत करेगा, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद के हिदायत उसके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह हो चुकी है, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों का इत्तबा करेगा। मोमिनीन अव्वलीन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबाए कराम, सहाबियात, उम्महातुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, और उस दौर के लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो मोमिनीन अव्वलीन हैं। तो फरमाया कि भैया तबे गैर सबीलिल मोमिनीन, जो इत्तबा करें मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते का, नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो खुद गुमराही की तरफ फिरना चाहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हम भी उनको छोड़ देंगे, वनुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा, फिर हम उनको जहन्नम में डालेंगे और वो बड़ा बुरा ठिकाना है। जिन लोगों को फरमाया गया कि उनको जहन्नम में डालेंगे, वो लोग जो रसूल के तरीके की मुखालफत करें और मोमिनीन अव्वलीन के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पे चलें। तो जब हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो गई कुरान और सुन्नत की रोशनी में, सहाबियात के अमल से, उम्महातुल मोमिनीन के अमल से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के अमल से, कि उस दौर की ख़वातीन गैर महरमों से अपने चेहरे को छुपाती थी, तो अब हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुने तो कहें समेना व अताना। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने और इताअत करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।